सत्र पर संशय आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज बात करेंगे। दरअसल विधानसभा का सत्र 28 तारीख से होना है, लेकिन उससे पहले संशय के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ है कि विधानसभा कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर संशय बन गया। हालांकि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सर्वदलीय बैठक होगी, सभी दल बैठकर विचार करेंगे। यह चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सत्र पर संशय आखिर क्यों? और आपको यह भी बता दें कि 28 से 30 तारीख तक रहने वाला यह सत्र, अब जब कोरोना का संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में कई तरह के काम होते रहे, यदि बाहर हम बात करें तो, लेकिन सत्र क्या टलेगा या सत्र में समय की कमी होगी, ये सर्वदलीय बैठक में तय होगा। पर अभी तो संशय के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा सर्वदलीय बैठक में? पर उससे पहले क्यों आखिर हम संशय की बात कर रहे हैं, सुनिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पीसी शर्मा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो होना ही है। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायक पीसी शर्मा ने, पूर्व मंत्री ने, दोनों को सुनिए। सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे, सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा, आजकल में संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। विधानसभा सत्र न चले, एक दिन चले, 2-4 घंटे चले, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बीजेपी की और प्रोटेम स्पीकर की है। इसकी खासियत ये है, पहले ये सेशन होना था 22 दिसंबर से, लेकिन इसकी फाइल यहाँ से वहाँ मूवमेंट होती रही और आखिरी साल के आखिरी 3 दिन ये बैठक रखने का तय किया सरकार ने और प्रोटेम स्पीकर ने। कुल मिला के ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी टालना चाहते हैं, इसलिए सब ये हो रहा है। भाई 22 दिसंबर से विधानसभा होना था ना, दिक्कत क्या थी, लेकिन वो फाइलों में उसका मूवमेंट चलता रहा और 7 दिन फाइल मूवमेंट में रही और इसलिए ये सब डिलेड हुआ। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं और जैसा कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि ये चिंता का विषय है, जब इतने कर्मचारी वहां पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ सर्वदलीय बैठक होगी तो फिर ये निर्णय होगा कि आखिर क्या होगा सत्र में, कितने दिन का, कितने समय का ये सत्र होगा। और इसीलिए सत्र पर संशय नजर आ रहा। पर पीसी शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त हमारे साथ आकाश जोड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ लगता है कि ये सत्र कम समय का हो सकता है, टलेगा? ऐसा तो नहीं होगा? जी बिल्कुल मनोज जी, इसी को लेकर जो है विपक्ष अभी से सवाल उठा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक होनी थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक टाल दी गई है और इसका मुख्य वजह यह कारण बताई जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में कल ही जो है 35 लोग जो है विधानसभा सचिवालय के 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यही कारण है कि जो सर्वदलीय बैठक है उसको टाल दिया गया है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा ने जो है साफ तौर पर सर्वदलीय बैठक टलने पर और सत्र की अवधि कम होने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, कागज दिखाते हुए इस बात को कहा कि 22 दिसंबर से जो है ये सत्र लगने वाला था, लेकिन सरकार ने जो है, सरकार की मंशा थी कि फाइलों में ही सत्र के समय को घुमाते गए और यही कारण रहा कि अल्प समय का 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। और यही कारण है कि 3 दिवस में भी कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लग रहा है कि जो सत्र की अवधि है वो काफी कम हो सकती है। सरकार अपने काम निपटाने के बाद जो सत्र है उसको जल्द ही समाप्त कर सकती है और यही कारण है कि विपक्ष अभी से इसको लेकर न सिर्फ सवाल उठा रहा है बल्कि सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो कटघरे में खड़े करने की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा कि सत्र का समय और कम हो जाए? क्योंकि यदि कोरोना के बीच में काफी सारे लोगों का पॉजिटिव पाया गया, जैसा हमने देखा, तो चिंता का विषय तो है। रूप से चिंता का विषय है मनोज जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विधायक विश्राम गृह में भी जो अभी ताजा खबर मिल रही है, वहां पर भी तकरीबन अगर हम देखें तो कुल अभी तक 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। यही कारण है कि विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर और सत्र को लेकर संशय की स्थिति यहां पर बन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जब सर्वदलीय बैठक लेंगे तो उस दौरान ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने दिन का ये सत्र रहने वाला है या कितने समय का रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर इसको सरकार का षड्यंत्र भी करार
नकार दे रहा है। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी जो है सत्र के दौरान होना है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो, और आनंद फानन में जो सरकारी काम है उनको निपटाने के बाद जो है सत्र को समाप्त किया जा सकता है। और यही कारण है कि विपक्ष अभी से इसको लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि जब सर्वदलीय बैठक कल होगी 3 बजे, तो उस बैठक में जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ इसको लेकर जो है सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, और आप बने रहिए, आवश्यकता होगी तो फिर आपके पास लौटूंगा और समझूंगा बाकी चीजों को। इस वक्त यशपाल जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। स्वागत है यशपाल सिसोदिया जी आपका। लेकिन क्या सत्र में संशय है? नहीं, सत्र में कोई संशय नहीं है। और जो स्थितियां, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, पल पल पर कब कब क्या क्या घटनाक्रम तब्दील होते हैं, भविष्य के गर्भ में कोई नहीं गया है। मनोज जी, अगर आज मैं भोपाल में एमएलए रेस्ट हाउस में कोविड की परीक्षण को लेकर, मेरे साथ 3 और विधायक, कांग्रेस के 3 और मैं 4, हम चारों ने यदि आज टेस्ट कराया तो हम लोग तो नेगेटिव आए हैं। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं कि हाउस 28 तारीख को आहूत है तो जाना चाहिए, जाने की तैयारी करना चाहिए। और जैसा कि सचिवालय से बताया गया है कि आप यदि अपने अपने क्षेत्रों से आएंगे तो कोरोना की जो रिपोर्ट है, अगर पॉजिटिव है तो आप वहीं रहिएगा, और अगर नेगेटिव है तो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र 3 दिन पुराना, ज्यादा लंबा भी नहीं, 3 दिवस पहले की अवधि का टेस्ट रिपोर्ट मान्य किया जाएगा। सचिवालय अपनी तैयारी कर रहा है, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती कि जैसे आज भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस परिसर में अगर 15 कर्मचारी पॉजिटिव आ जाते हैं और उसको लेकर के हमारा अपना जो सचिवालय है वो उसको सैनिटाइज भी कर रहा है पूरे एमएलए रेस्ट हाउस को। फिर विधानसभा में रविवार को प्रत्यक्ष जांच की और व्यवस्था की गई है, ताकि इस कोरोना का जो संक्रामक जो रोग है, जो इसके जो सिम्टम्स है, ये आगे न बढ़े। इसलिए सावधानियों की आवश्यकता है। संशय भी है, सावधानी भी है, और चुनौतियां भी है। इन सबको लेकर के और हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि लेकिन आरोप भी लगा दिया, पीसी शर्मा कह रहे थे कि ये तो सब 22 तारीख को फाइल पहले दबाए रखा, बाद में 22 तारीख से होना चाहिए था वैसे सत्र की शुरुआत, धीरे धीरे कर वहीं पहुंच गए, कम दिन का सत्र हो। नहीं, देखिए, जो हालात हैं, अगर लोकसभा पार्लियामेंट भी अगर कोविड के कारण को लेकर के अगर सत्र चल सकता है, अनेक हिंदुस्तान के अनेक राज्यों ने इन परिस्थितियों में हाउस को टाल दिया है। वर्चुअल, अगर आज आप देखें तो मध्य प्रदेश का सचिवालय, हमारा विधानसभा का, इस स्थिति में माननीय प्रोटेम स्पीकर साहब इस तैयारी में है कि अगर विधानसभा का सत्र आहूत भी हुआ है तो वर्चुअल बैठ करके भी सवाल जवाब किए जा सकेंगे, देखा जा सका, सुना जा सकेगा, उसमें दिक्कत कहाँ। और जब तक मनोज जी, मैं समझता हूँ विधानसभा की जब तक कार्यसूची सामने नहीं आती, वो एक दिन पहले आती है। अगर 28 को विधानसभा और 27 को अगर कार्यसूची आती है, तो कार्यसूची के माध्यम से कहा जा सकता है कि सत्र की रूपरेखा क्या होगी। पहले से नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हो जाएगा या एजेंडा क्या आने वाला है। ये तो 27 तारीख की शाम तक जब हम लोगों के पास जब एजेंडा आता है, जब कार्यसूची आती है, तभी कहा जा सकता है कि 28 को सत्र की क्या भूमिका रहेगी। जी जी, चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। आकाश के पास वापस लौटता हूँ। आकाश, ये बताइए, जैसा आप कह रहे थे, लेकिन जो कार्यसूची आती वो एक दिन पहले आती, जैसा यशपाल जी बता रहे हैं, और हम सबको पता है, लगातार विधानसभा की कार्रवाई हमने देखी है। लेकिन क्या कुछ इस विधानसभा सत्र के दौरान, एक तो ये साफ हो गया कि लफ्ज जिहाद का जो विधेयक है वो पारित होना है, क्योंकि आज मोहर लगा दिया है उस पर कैबिनेट ने, और एक बात साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में लफ्ज जिहाद नहीं चलेगा। तो इस तरह की कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी विधानसभा यदि सत्र होता है तो? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि विधानसभा का सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से जो है सत्र सीधे तौर पर इतना बड़ा सत्र आयोजित नहीं किया गया, और तमाम जो सरकारी गतिविधियां हैं, तमाम जो अध्यादेश सरकार लेकर आई थी, तो जो है सरकार की मजबूरी भी थी कि उस समय अध्यादेश लाकर जो है बजट पास करना पड़ा। लेकिन किस तरीके से अब आगामी समय में जो है बजट का प्रावधान करना है, तमाम चीजें करना है, और तमाम जो प्रस्ताव कैबिनेट में आए, जैसे हम अगर लफ्ज जिहाद के कानून की अगर बात करें तो वो कानून का जो है उसका प्रस्ताव भी जो है सदन में लेकर आया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अभी से संशय की स्थिति जो बन रही है,
उसका प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि अभी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है जो आज होनी थी। अब कल जब सर्वदलीय बैठक होगी उसके बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष और जो अन्य दल हैं तमाम लोग मिलकर ये विचार विमर्श करेंगे कि मौजूदा परिस्थिति में, कोरोना संकट काल में किस तरीके से कार्रवाई को जो है संपन्न कराना है, कितने दिन का सत्र रहने वाला है, क्या सत्र की अवधि को कम किया जाता है, क्योंकि सभी दल जो है सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद जो है विधानसभा इसका निर्णय करेगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि विपक्ष चाहता है कि कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है विधायक जो सवाल, क्योंकि जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सीनियर कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कई स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं और कांग्रेस चाहती है कि उनका जवाब सरकार दे। तो कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर फाइट के मूड में नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सदन की कार्रवाई लंबे समय तक चलाने के लिए न सिर्फ मांग कर रही बल्कि ये इस बात को भी कह रही है कि सकारात्मक रूप से अगर चर्चा होती है तो जनता का हित इसमें हो सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त दो मेहमान और जुड़ रहे हैं मेरे साथ। फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही योगीराज योगेश जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, क्यों सवाल खड़े आपको दिख रहे हैं इसमें कि सत्र को लेकर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सरकार की तरफ से? हालांकि अभी सर्वदलीय बैठक होगी तो साफ हो जाएगा। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि 22 तारीख को बैठक होना चाहिए था, सत्र की शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन फाइलों में दबाकर उसको रख दिया गया, किसी तरह टालते गए और अब फिर एक बार इसी तरह की तैयारी और सत्र पर संशय नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के सवालों से भागना चाहती है। अगर आप केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की इनकी समझाओ, काला कानून समझाओ रैलियां भी हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब काम हो रहे हैं, लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोरोना का बहाना लेके या कोई और बहाना लेके सत्र को स्थगित करना चाहती है, ताकि उसको जनता के जो 3 काले कानून लाए हैं उस पर कांग्रेस मुखर है। माफियाओं का मामला हो, शराब का मामला हो, बेटियों का मामला, सभी मामलों को लेके कांग्रेस मुखर है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनता के सवाल जो है उस पर सदन में आए, सदन में जनता की बातों की चर्चा हो, इसलिए वो भागना चाहते हैं और वो तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं। जो पीसी शर्मा जी ने कहा वो सही कहा है कि 22 तारीख को कर्मचारियों को यदि वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ये चिंता का विषय तो है। देखिए, कोरोना सबको हो रहा है। यहाँ जब सरकार को जरूरत होती है तो कोरोना हो जाता है, जब सरकार को जरूरत नहीं होती तो कोरोना नहीं होता है। हम तो एक बात कहते हैं कि सत्र होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन करिए, चाहे आप डिजिटल तरीके से कीजिए, लेकिन सत्र होना चाहिए, जनता की बात पहुंचना चाहिए। इसका गलत संदेश जनता में जा रहा है कि उसकी आवाज को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। विपक्ष मांग करता है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सत्र किसी भी कीमत पर टाला नहीं जाना चाहिए, सत्र होना चाहिए, चाहे और सत्र का अगर अवधि बढ़ाई जा सके तो बढ़ानी चाहिए। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। योगीराज योगेश जी, विधानसभा सत्र को लेकर हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा की सत्र है, विधानसभा के सत्र, कोरोना ने सबको गड़बड़ कर दिया। कई जगह तो लोकसभा की हम बात करें तो हमने स्थितियां देख ली है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र होना है, शीतकालीन सत्र है, लेकिन लगता है कि संकट के बादल है। ऐसे में कैसे काम होगा? नहीं मनोज जी, बात तो खैर सही है, संकट के बादल तो हैं और जिस समय ऐसे समय में जब पूरे देश में ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं, कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर तो बनी हुई है, लेकिन एक बात जरूर है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी हो कि सदन का कार्रवाई लंबे समय तक चले, विधानसभा के सत्र लंबे समय तक चले, ये स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। लेकिन जब आप पहले से ही लिमिट तय कर देते हैं कि इस वाला शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा, मानसून सत्र 1 दिन का होगा, तो फिर ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ज्यादा कुछ खास उसमें डिबेट हो पाए, क्योंकि ये अल्पावधि के जो सत्र रहते हैं वो सिर्फ इसलिए घोषित किए जाते हैं कि सरकार अपने आवश्यक कामकाज निपटा ले। जैसे भी 3 दिन में वो हो सकता है कि अपने अनुपूरक बजट को लेकर खर्चे चलाने के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश करे और मामले निपटा ले, धर्म स्वातंत्र विधेयक ले आए निपटा ले। तो जो छोटी अवधि के जो सत्र रहते हैं वो सरकार चाहती इसलिए कि उस पर डिबेट कम हो और अपने जो जरूरी काम हो, आवश्यक जो काम हो, वो पूरे कर लिए जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र चल रहा है, चूंकि इसकी अवधि तो तय हुई, चूंकि 3 दिन से ज्यादा तो आप चल ही नहीं सकते। अब चूंकि नए विधायकों की शपथ का भी एक मामला है, अनुपूरक बजट का, जैसे मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मामला भी है जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मामला भी है अभी तो। हाँ, वो भी आ रहा था, उस पर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मामला। लेकिन
ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मामला इतना आसान नहीं है कि एकदम से 3 दिन में कोई तय हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा। ये लंबी चर्चा का मामला है और ये तो पहले से तय होता है, सदन में भी केवल घोषणा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता, चूंकि अभी प्रोटेम स्पीकर काम कर रहे हैं और अध्यक्ष का चुनाव मुझे लगता नहीं कि इस 3 दिवसीय सत्र में हो पाए, तो केवल एक औपचारिकता और खाना पूर्ति होगी और जरूरी कामकाज निपटाने के लिए सत्र आहूत किया गया है। जी यशपाल जी, ये जो आरोप है कांग्रेस के, आप सुन रहे होंगे, उनका ये कहना है कि आप तो हर जगह टालना चाहते क्योंकि चर्चा ना हो सत्र में, किसान आंदोलन का जिक्र भी हो रहा है, तमाम तरह की बातों का जिक्र भी हो रहा है, ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? तो मनोज जी, हम सत्र क्यों आहूत करते हैं? मैंने कहा ना, क्या परिस्थितियां बनती है, कितने नेगेटिव आते हैं, कितने पॉजिटिव आते हैं, कितने वर्चुअल देखने में रुचि रखेंगे, कितने अपने अपने क्षेत्रों में टेस्ट करा करके निकलेंगे, सारा ये कल तक जा करके बादल साफ होंगे। कुल मिलाकर के विधानसभा का सत्र 28 तारीख को यदि आहूत हुआ है, हम तो उसकी तैयारी में लग रहे हैं ना। और जैसा कि अभी बताया गया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव, देखिए जब तक कार्यसूची में कोई एजेंडा नहीं आता है तब तक पहले से थोड़ी कहा जा सकता है कि कल क्या होने वाला है। विधानसभा की एक एक चीज वैधानिकता के आधार पर, परंपराओं के आधार पर चलती है मनोज जी, तो उसमें अपनी व्यवस्थाएं चल रही है। हम सत्र काय को टालेंगे, क्यों टालेंगे? आप देखिए, लोकसभा का सत्र चल सकता है, अनेक राज्यों की विधानसभाओं के सत्र टल गए हैं। अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगर वर्चुअल घर बैठे विधायकों को और एनआईसी में भी अपने अपने क्षेत्रों में एनआईसी में भी बैठ करके आप उसका प्रसारण को दे सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो प्रतिपक्ष का तो आरोप लगाना उनका काम है, लगावे। और मनोज जी, मैं ये भी जानता हूँ, समझता हूँ, अभी प्रतिपक्ष के नेता को जो बयान देना चाहिए, कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, अब वो अरुण यादव जी बयान दे रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा बयान दे रहे हैं, कमलनाथ जी का तो बयान जाने वाले थे, आपने ट्रैक्टर भी रुकवा दिए, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें। जी, वो ट्रैक्टर से जाने वाले थे, आपने ट्रैक्टर भी रुकवा दिए कलेक्टर से कहकर, ऐसा उनका कहना है। नहीं, अगर 144 लगे रहेगी, 144 वाला एरिया है, तो वो तो प्रशासनिक व्यवस्था का काम है। परिसर के आसपास प्रदर्शन थोड़ी कर सकते हैं क्या? और कांग्रेस तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहिए, बनी रहना चाहती है। अरुण यादव जी ने किस कैपेसिटी में बयान दिया? वो क्या पीसीसी के अध्यक्ष हैं क्या? अरुण यादव जी कह रहे हैं हम तो ट्रैक्टर से जाएंगे। जो बात पीसीसी अध्यक्ष को कहना चाहिए संगठन के आधार पर। माफ करिएगा, सज्जन वर्मा ने भी कहा है आज की, मैं तो इंदौर से ट्रैक्टर से आने वाला हूं और कोई रोक के दिखाए ट्रैक्टर। नेताओं की कैपेसिटी क्या है, वो किस हैसियत से देंगे? वो विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, वो कार्यकारी अध्यक्ष है तो बात समझ में आएगी, पीसीसी अध्यक्ष हो तो बात समझ आएगी, नेता प्रतिपक्ष हो तो बात समझ में आएगी। जी फिरोज जी सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन बोलेगा, कौन प्रदर्शन करेगा, कौन क्या काम करेगा। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अधिकार है। हमारे नेता मांग कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आपने असंवैधानिक जो है एक सर्कुलर आदेश जारी किया है कि आप ट्रैक्टर को, हमारे किसान को आप रोकना चाहते हो। बैलगाड़ी मतलब आप शहर में नहीं चलेगी, ये कौन सी बात है? 5 किलोमीटर का परिधि थोड़ी होती है विधानसभा की। विधानसभा की परिधि ऊपर की पहाड़ी है, लेकिन आपने तो 5 किलोमीटर दूर से, यानी अब तो ये स्थिति है कि शहर के अंदर ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां और तांगा नहीं आने दे रहे। ये कैसे गरीबों के साथ आप जो है अन्याय कर रहे हैं? क्यों इतना घबराते हैं किसी चीज से? अगर कानून पारित किया है और हम विरोध कर रहे हैं तो विरोध झेलिए, लोकतंत्र में ये सबका काम है। आप ही को शौक था सरकार में जाने के लिए, इसलिए सिंधिया जी को लाके आप सरकार में आ गए। विपक्ष में बने रहते तो आप हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते। अब प्रदर्शन होंगे और कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। हम ट्रैक्टर भी लाएंगे और ट्राली भी लाएंगे और बैलगाड़ी भी लाएंगे, सब लाएंगे। सरकार में दम हो तो रोक के बताए। बस हम तो साफ बात कहते हैं, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। योगीराज जी, जो कोरोना की बात हो रही है, बात सच है कि कोरोना है, वहां के 34 लोगों को कोरोना निकला है, लेकिन कोरोना ढाल बन रहा है या मजबूरी बन रहा है? अब तो आप दोनों ही कह सकते हो उसको, क्योंकि परिस्थितियां तो ऐसी बनी हुई है। आप 24 लोगों को यदि कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली मान लो आगे से कोई ज्यादा संख्या बढ़ती है तो फिर विपक्ष आरोप लगाएगा कि इतनी गंभीर स्थिति थी तो आपने सत्र क्यों बुलाया। और सरकार तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस मामले में चिल्लप न मचे, ज्यादा डिबेट ना हो और अपना काम आसानी से जाए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि छोटे अवधि के सत्र बुलाए ही इसलिए जाते हैं कि जरूरी कामकाज निपटा ली जाए, और सरकार अपने जरूरी कामकाज निपटाना चाहती है। और ये 2-3 विधेयकों की जो बात हो रही है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जो लफ्ज़ के खिलाफ जो लाना चाह रहे हैं, सरकार चाहती है इसी सेशन में पेश हो जाए
एक ये हो सकता है। दूसरा, एक अनुपूरक बजट पे चर्चा करा सकते हैं। तीसरा, एक और जो मुझे लग रहा है, नगरीय निकाय चुनाव चूंकि पास है तो उसमें संशोधन का मसला भी आएगा, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने अध्यक्ष महापौर के चुनाव को इनडायरेक्ट कर दिया था और अब सरकार ये डायरेक्ट चाह रही है कि सीधे सीधे चुनाव महापौर के हों, इसलिए उन्होंने संशोधन भी पेश किया था। तो वो भी एक विधानसभा का कार्यसूची में मामला आ सकता है। तो ये 3-4 काम निपटाने के लिए मुझे लगता है 3 दिवसीय सत्र आहूत किया है। और बाकी चूंकि डिबेट का जहाँ तक मामला है, तो यदि वास्तव में डिबेट कराना होती सरकार को और विपक्ष को, तो ये सत्र की अवधि इतनी कम नहीं होती, तो वो लंबी अवधि के सत्र होते। तो मुझे केवल ये लगता है कि जरूरी काम का निपटा ली जाए और सत्र की खाना पूर्ति पूरी हो जाए। यशपाल जी, खाना पूर्ति पूरी करेंगे या फिर वास्तव में चाहते हैं कि डिबेट भी हो, चर्चा भी हो? मुद्दे तो है इस समय कई प्रदेश में, और डिबेट होती है तो जनता भी चाहती है कि उसको देखते हैं, क्योंकि आप लोग सब जनप्रतिनिधि है, अपनी बातें रखते हैं, और ये वही जगह है जहां लोग सुनना चाहते, समझना चाहते कि आप जब जनप्रतिनिधि आपको बना दिया तो आपने हमारी तरफ से वहां जाकर क्या कहा? मनोज जी, मुद्दे तो सदन के फ्लोर पर आते हैं, तय होते हैं। बैलगाड़ी या ट्रैक्टर गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली लाने से मुद्दे तय नहीं होते हैं। सड़क पर प्रदर्शन करना लोकतंत्र प्रजातंत्र का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब प्रजातंत्र का लोकतंत्र का मंदिर है तो मंदिर में बैठ करके बात करना चाहिए ना। अभी कोई कह रहे थे डिबेट में, जो मेरे साथी बता रहे थे, फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हमारे साथ जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कौन थे? फिरोज सिद्दीकी है प्रवक्ता कांग्रेस के। सिद्दीकी जी बोल रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाने पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, बैलगाड़ी नहीं लाने देंगे। अरे भाई, आपको फ्लोर पे बात करना तो आइए ना हाउस के अंदर। ट्रैक्टर ट्रॉली लाने से और 50 ट्रॉली लाने से, प्रदर्शन करने से हाउस चलेगा जब ही तो आएंगे ना जी। हाउस चलेगा, लगेगा जब ही तो आएंगे। अभी किसने कहा कि हाउस नहीं चल रहा है? जी, नोटिफिकेशन हुआ है 28, 29, 30 तारीख का। वेट तो करें, आवश्यक होगा तो 28 को लगेगा, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं लगेगा। एजेंडा अभी आया नहीं, कार्यसूची अभी आई नहीं मनोज जी। जी जी, अभी अधिसूचना जारी हुई है। और लोकसभा भी देखिए नहीं चली है, कई राज्यों की विधानसभाएं टली है। मध्य प्रदेश ने तो फिर ये भी है व्यवस्था करी है मनोज जी के वर्चुअल हम विधानसभा चला रहे हैं। पहली बार हो रहा है ये। जी जी। और हम तो भोपाल जैसे आ भी गए हैं, तो अगर होगा आमंत्रण होगा, जाएंगे अंदर तो चले जाएंगे। हमने तो कोविड टेस्ट भी करा लिया, कहाँ दिक्कत है? चलिए, तैयार है फिरोज जी, कुछ विधायक तो तैयार भी है। यशपाल जी कह रहे हैं हम लोग तो तैयार है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। और जो आप ट्रैक्टर से कह रहे हैं वो फ्लोर पर आकर अपनी बात कीजिए। क्यों हम अगर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारे कुछ विधायक बैलगाड़ी से पहुंचना चाहते हैं विधानसभा, तो आप रोकते क्यों हैं? बैलगाड़ी क्या पुराने जमाने का वाहन नहीं था? पहले तो लोग दूल्हा बन के जाते थे बैलगाड़ी पे बैठ के, बारात निकलती थी। ट्रैक्टर पे तो आज भी हमारे गांव में बारात निकलती है। तो अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन से डर क्यों रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोटेम स्पीकर को, स्पीकर का चुनाव कराने में भी डर रही है। उसको उनका सर फुटा हुआ इतनी ज्यादा है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये प्रोटेम स्पीकर वो बने रह जाए, वो प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से ही चला ली जाए विधानसभा। तो कम से कम घर के अंदर जो गुटबाजी हो रही है वो गुटबाजी पे विराम लगा रहे। असंवैधानिक काम तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रोटेम स्पीकर तो एक व्यवस्था के लिए होते हैं, प्रोटेम स्पीकर बन गए। अब आप फाइनल स्पीकर को बनाइए और स्पीकर का चुनाव कराइए, हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। यशपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया। जिन परिस्थितियों में बने हैं और जो कोरोना को लेकर के अगर काम चल रहा है, काम चलाओ है, तो कहाँ दिक्कत है? उसमें दिक्कत की क्या बात है? प्रोटेम स्पीकर नहीं होते हैं क्या? प्रोटेम स्पीकर के फुल फ्लैश अध्यक्ष जब बनेगा तब बनेगा। आज हाउस की जो आवश्यकता है, जो विधानसभा सचिवालय की जो आवश्यकता है, वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में पूरी हो रही है। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात आ रही है? चुनाव को लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के कांग्रेस किस मूड में है? कांग्रेस क्या चाहती है? पराजय का मुंह? उसका उपाध्यक्ष बन जाए और क्या चाहिए कांग्रेस? नहीं, उपाध्यक्ष का बन जाए ऐसा थोड़ी क्या। देखिए, कांग्रेस ने परंपरा थोड़ी है मनोज जी। उपाध्यक्ष पिछली बार अगर दे देते, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया जी? भैरूलाल जी पाटीदार जी से लेकर के और ईश्वर रोहाणी जी उपाध्यक्ष रहे हैं। परंपरा को खंडित करने का काम तो हरबंस सिंह जी को हमने बनाया। स्वर्गीय हरबंस सिंह जी विधानसभा उपाध्यक्ष थे। मैं जब विधानसभा में आया था तब माननीय। चलिए सर, मैं समझ सकता हूं कि परंपराएं टूटी है और दिनों दिन राजनीति बदल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर संशय दिखाई दे रहा है। इस संशय में आखिर कब होगा विधानसभा का सत्र, ये तो तय है कि 28 से 30 तारीख तक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र होना है। इसमें कई तरह के मुद्दे सामने आ सकते हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं, जैसे कि लव जिहाद
बिल्कुल जाहिर है कि ये प्रस्ताव तो होगा ही, उसके अलावा अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि सरकार को आगे अपने काम करना है। पर इस बीच संशय इस बात का भी है कि 3 दिवसीय होगा क्योंकि 34 लोग कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। आगे यदि स्थितियां और बिगड़ती है तो क्या ये वर्चुअल होगा कि एक्चुअल होगा, नजर इस पर भी रहेगी। पर अभी तो यही कहा जाएगा, सत्य पर संशय। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।